देखिए बेटा, हमारा जो टॉपिक है वह चल रहा है अभिव्यक्ति और माध्यम। अभिव्यक्ति और माध्यम, ये पुस्तक हमारी चल रही है। इसमें अध्याय 2 है, अध्याय 2 पत्रकारिता के विविध आयाम। पत्रकारिता के विविध आयाम, विविध आयाम। आज हमारा जो टॉपिक चलेगा वो चलेगा समाचार के तत्व। समाचार के तत्व। अब आप देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं और जिनके बिना समाचार नहीं बन सकता। आमतौर पर जो है अनेक काम मिलजुल करके करते हैं लोग। सुख दुख की घड़ी में भी साथ होते हैं, मेलों और उत्सवों में भी वे साथ साथ जाते हैं, दुर्घटनाओं और विपत्तियों के समय भी वे साथ होते हैं। इन सबको हम घटनाओं की श्रेणी में रख सकते हैं। लोग इकट्ठे हुए हैं, किस कारण से हुए, ये सब घटनाएं हैं। फिर लोगों को अनेक जो छोटी बड़ी समस्याएं हैं उनका भी सामना करना पड़ता है, वो भी घटना है। किसी को पानी की समस्या, बिजली की समस्या और अन्य प्रकार की समस्या। गांव, कस्बे या शहर जो भी उनमें बिजली पानी के न होने से लेकर के बेरोजगारी, महंगाई और जो है आर्थिक मंदी जैसी समस्याओं से उन्हें जूझना होता है। इसी तरह लोग अपने समय की जो घटनाएं, उन घटनाओं, रुझानों और प्रक्रियाओं पर भी सोचते हैं, उन पर विचार करते हैं और इन सब चीजों को लेकर कुछ प्रतिक्रिया भी करते हैं। इस प्रकार से विचार मंथन की प्रक्रिया के केंद्र में घटनाओं और समस्याओं के कारणों, उनके प्रभाव और उनके क्या परिणाम हुए, इन परिणामों के भी संदर्भ रहते हैं कि कौन सी घटना क्यों घटी, क्या परिणाम हुए। लेकिन कोई घटना, समस्या या विचार कब और कैसे समाचार बनता है, आखिर में कौन कौन से कारक हैं जिनके होने पर कोई घटना खबर बन जाती है। हर घटना खबर नहीं बनती। तुम्हारे घर में छोटी छोटी लड़ाई हो गई तो वो कोई खबर नहीं है। तुम जो है अपना काम कर रहे हो, खेतों में काम कर रहे हो, तो वो कोई समाचार नहीं है। दैनिक क्रियाओं का कोई समाचार नहीं होता। हम विद्यालय रोजाना जा रहे हैं, विद्यालय में अध्यापक पढ़ा रहे हैं, कोई समाचार नहीं है। समाचार के विषय वो वस्तुएं होती हैं, वो चीजें होती हैं, वो घटनाएं होती हैं जिनका अधिकतम लोगों पर प्रभाव पड़ता है। जो घटनाएं नई हो, जो निकट की हो, तो अब मान लो अमेरिका में किसी शहर में 2 घंटे बिजली छोड़ जाएगी, तो उसका वहां के समाचार पत्र में समाचार बन सकता है, लेकिन हमारे लिए तो उसका कोई महत्व नहीं है, निकट की नहीं है, हमारा दूर की बात, उससे हमारे को लेना देना। तो इस प्रकार से जो है किसी घटना, विचार और समस्या के समाचार बनने की संभावना तभी बढ़ जाती है
किससे हुआ है? न्यू से हुआ है। और न्यू का मतलब नया होता है। न्यू का मतलब क्या होता? नया। मतलब जो नई घटनाएं होती हैं वही समाचार होती है। अगर 2 महीना पहले कोई घटना हुई है तो उसका समाचार उसी समय आना चाहिए, नहीं कि 2 महीना बाद। समझ रहे हैं? उसी समय आना चाहिए। अगर उसमें कोई और परिवर्तन आया है या कोई और उसमें राज खुले हैं तो दोबारा समाचार बन सकता है। अन्यथा तो नवीनता समाचार में होगी तभी उस बात को पढ़ेंगे। मान लो एक बस का एक्सीडेंट आज हुआ है और 4 दिन बाद में उसकी खबर आए तो वो खबर नहीं है। आप ये जानते हैं कि 24 घंटे की जो अवधि होती है उसको डेडलाइन कहते हैं। 24 घंटे के बाद में डेडलाइन हो जाती है। 24 घंटे की अवधि है वो डेडलाइन बोलते हैं उसको समाचार। तो 24 घंटे तक ही उसमें वो समाचार जो है समाचार बन सकता है। ये भी समाचार पत्रों के लिए है। टीवी पर तो 24 घंटे भी नहीं रहते। कोई खबर आज घटना आज घटित हुई है तो टीवी पर अगर आज नहीं आएगी तो वो टीवी पर उसका कोई महत्व नहीं रह जाएगा, तो और चैनल दिखा देंगे। समाचार पत्रों में केवल समाचार पत्र 24 घंटे में आते हैं। जैसे आज सुबह आ गया फिर कल सुबह आएगा। तो इस वजह से जो है 24 घंटे की जो अवधि होती है और टीवी पे तो तुरंत खबर आ जाती है, रेडियो पे तो खबर आ जाती है, इंटरनेट में हाथों हाथ होता है, तुरंत यहाँ एक्सीडेंट हुआ है वीडियो रिकॉर्डिंग करके तुरंत डाल दिया तो दुनिया में तुरंत फैल जाएगा। फिर उसका इंपॉर्टेंस नहीं रह जाता लास्ट में दिखाने। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी घटना, विचार या समस्या के समाचार बनने के लिए ये बात बहुत जरूरी है कि वह नया या ताजा हो, वो समाचार नया हो, वो घटना ताजा हो। तो कहा भी जाता है न्यू है इसलिए न्यूज है, न्यू है इसलिए न्यूज है, न्यू सो न्यूज, न्यूज सो न्यूज। घटना जितनी ताजा होगी, कोई भी घटना जितनी ताजा होगी उसके समाचार बनने की संभावना उतनी ही बढ़ जाती है, उतनी ही बढ़ जाती है। तात्पर्य यह है कि समाचार वही है, समाचार वही है जो ताजा घटना के बारे में जानकारी देता है। एक घटना को एक समाचार के रूप में किसी समाचार संगठन में स्थान पाने के लिए इसका सही समय पर सही स्थान और पर समाचार पक्ष में पहुंच जाना आवश्यक है। हम कह सकते हैं कि उसका समयानुकूल जरूरी। एक दैनिक समाचार पत्र के लिए आमतौर पर पिछले 24 घंटे की घटनाएं समाचार होती है। अभी मैंने आपको बताया दैनिक समाचार पत्र के लिए आमतौर पर कितने घंटे की घटनाएं समाचार होती हैं? पिछले 24 घंटे की घटनाएं समाचार होती है। एक 24 घंटे के टेलीविजन और रेडियो चैनल के लिए तो समाचार जो है जिस तेजी से आते हैं उसी तेजी से बासी में होते चले जाते हैं। 24 घंटे आज सुबह कोई घटना घटित हुई है, सुबह टेलीविजन चैनल ने दिखा दी, वो बासी हो गई घटना। शाम के लिए वो बासी हो गई, शाम तक तो दूसरी समाचार आ जाएंगे टीवी पर। तो इतनी जितने जल्दी वो समाचार आते हैं उतने जल्दी वो बासी हो जाते हैं। तो केवल समाचार पत्र के लिए जरूर 24 घंटे की अवधि होगी। एक दैनिक समाचार पत्र के लिए वे घटना शामिल है, वे घटना शामिल है जो कल घटित हुई है। आमतौर पर एक दैनिक समाचार पत्र की अपनी एक डेडलाइन यानी समय सीमा होती है। डेडलाइन मैंने बताया क्या होती है? समय सीमा होती है जब तक कि समाचार को वह कवर कर पाता है। अगर एक प्रातःकालीन दैनिक
लेकिन अगर द्वितीय विश्व युद्ध या ऐसी किसी अन्य ऐतिहासिक घटना के बारे में आज भी कोई नई जानकारी मिलती है, चाहे वो उतने पुराने हुए थे, लेकिन कोई नई जानकारी मिलती है तो अब समाचार बन जाता है, अब वो समाचार बन जाता है, ठीक है ना। जिसके बारे में हमारे पाठकों को पहले जानकारी नहीं थी ऐसी घटना, तो निश्चय ही वह उसके लिए समाचार है। दुनिया के अनेक स्थानों पर बहुत सी ऐसी घटनाएं और ऐसी चीजें होती हैं जो वर्षों से मौजूद हैं, लेकिन यह किसी अन्य देश के लिए कोई नई बात हो सकती है, जो वर्षों से मौजूद है लेकिन वह किसी अन्य देश के लिए नई बात हो सकती है, और निश्चय ही वो क्या बन सकती है, समाचार बन सकती है। कुछ ऐसी घटनाएं भी होती है जो रातों रात नहीं होती, बल्कि जिन्हें घटने में वर्षों लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, राम मंदिर का मुद्दा, धारा 370 का मुद्दा, और भी कोई मुद्दे बहुत से, ये मैंने एग्जाम्पल दिए केवल, जिनमें बहुत समय लगी तो वर्षों लग जाते हैं। तो जिनमें वर्षों लग जाते हैं, मान लो किसी गांव में पिछले 20 वर्षों में लोगों की जीवन शैली में क्या क्या परिवर्तन आए और इन परिवर्तनों के क्या क्या कारण थे, यह जानकारी निश्चय ही एक समाचार है, निश्चय ही समाचार। लेकिन यह ऐसी समाचार या घटना है जिसे घटने में कितने वर्ष लग गए, 20 वर्ष लग गए, 20 वर्ष लग गए। स्पष्ट है कि घटना का ताजा होना ही जरूरी नहीं है, नवीनता के तत्व न होने पर भी उसके समाचार बनने की संभावना बढ़ जाती है, लेकिन ये सभी घटनाओं में नहीं होता। कुछ घटना जैसे एक्सीडेंट आज हुआ तो उसके लिए आज की ताजा नवीनता जरूरी है, उसके समाचार आ जाने चाहिए। दूसरा जो पॉइंट है वो दूसरा पॉइंट है निकटता। क्या है? निकटता। अब निकटता का संबंध किससे है? देखिए, अगर डॉक्टरों के बारे में कोई समाचार आया है तो वो डॉक्टर के निकट है, वो समाचार हमारे निकट नहीं है। अगर वकीलों के लिए गवर्नमेंट ने कोई डिसीजन लिया तो वो वकीलों के निकट है, वो समाचार हमारे निकट नहीं है। अगर हमारे शहर का कोई समाचार आया तो वो हमारे लिए निकट है, जयपुर के व्यक्ति के लिए निकट नहीं है। अगर हमारी जाति के, हमारे गांव के लोगों के का कोई समाचार आया तो हमारे निकट है, दूसरे गांव के लोगों के लिए नहीं। निकटता का संबंध है जो समाचार, जो घटना हमारे शहर, हमारे देश, हमारी जाति, हमारे समाज, हमारे जो है रिश्तेदार, उनके जितनी अधिक निकट होगी उतने ही हमारे लिए वो समाचार महत्वपूर्ण होंगे, उतने ही वो समाचार हमारे लिए महत्वपूर्ण होंगे। तो किसी भी समाचार तंत्र में किसी समाचार के महत्व का मूल्यांकन, अर्थात उसे समाचार पत्र या बुलेटिन में शामिल किया जाएगा या नहीं, इसका निर्धारण इस आधार पर भी किया जाता है कि वह घटना उसके कवरेज क्षेत्र और पाठक, दर्शक या श्रोता के जो है श्रोता समूह के कितने करीब हुई है। इस घटना का समाचार के महत्व का भी हद तक उसकी स्थानीयता से भी निर्धारित होता है। किससे निर्धारित होता है? स्थानीयता से। जाहिर है कि मैंने आपको बताया स्थानीयता से, जैसे हमारे गांव का समाचार आया तो स्थानीय, हमारे लिए स्थानीयता है। तो जाहिर है सबसे करीब वाला ही सबसे प्रिय होता है, इसलिए हमारे निकट, जितने निकट की घटना होगी उतना ही जो है हमारे लिए खास महत्व की होगी। मानव स्वभाव है कि लोग उन घटनाओं के बारे में
जानने के लिए अधिक उत्सुक होते हैं जो उनके करीब होती हैं। लेकिन यह निकटता भौगोलिक नजदीकी के साथ साथ हमारे व्यवसाय की नजदीकी, मान लो गवर्नमेंट ये डिसीजन कर दे कि निजी शिक्षकों का वेतन केवल गवर्नमेंट ही डालेगी, तो ये किसके निकट है? किसके निकट है? निजी शिक्षकों के निकट है। अन्य लोगों का इससे कोई मतलब नहीं है। तो केवल गांव से या क्षेत्र से नजदीक, भौगोलिक क्षेत्र से, भौगोलिक स्थिति से नजदीकी बात नहीं है। कैसे? वो व्यवसाय से नजदीक हो, वो और किसी चीज से नजदीक हो, तो सामाजिक सांस्कृतिक नजदीकी से भी जुड़ी हुई है। यही कारण है कि हम अपने शहर और आसपास के क्षेत्रों के अलावा अपने राज्य और देश के अंदर क्या क्या हुआ ये जानने को हम उत्सुक रहते हैं। हम अपने देशवासियों से सामाजिक सांस्कृतिक रूप से जुड़े हुए हैं, चाहे वे हमसे सैकड़ों मील दूर बैठे, कोई केरल में रह रहा है लेकिन हमारे देश का है, कश्मीर में रह रहा है हमारे देश का है, हम इस प्रकार से उनसे आत्म रूप से जुड़े हुए हैं। यही नहीं, इस सांस्कृतिक निकटता के कारण हम विदेशों में भी बसे हुए जो भारतीय हैं, उन भारतीय लोगों से भी हमारी निकटता बढ़ जाती है। भारतीयों से जुड़ी हुई जो भी घटना है उनको भी हम जानना चाहते हैं। लेकिन एक जैसी महत्व की दो घटनाओं में से अगर एक स्थानीय समाचार पत्र में उस घटना की खबर बनने की संभावना ज्यादा है, जो उसके पाठकों के ज्यादा करीब हुई, जो उसके पाठकों के ज्यादा नजदीक, हमारे गांव के पाठकों के ज्यादा करीब जो घटना हुई उसी को बढ़ेगा पहले। इसका जो है एक कारण तो करीब होना है और दूसरा कारण यह भी है कि उसका असर उन पर भी पड़ता है, उन लोगों पर। इसलिए एक खास कॉलोनी में मान लो चोरी डकैती की घटना के बारे में वहां के लोगों को जानकारी होना स्वाभाविक, उनकी रुचि होना स्वाभाविक, रुचि इसलिए कि घटना उनके करीब हुई है और भी कि इसका संबंध स्वयं उनकी अपनी सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है। इस प्रकार से जो है ये दो पॉइंट आज हमने पढ़ाए, संचार के तत्वों में नवीनता और निकटता। अगले पॉइंट कल पढ़ाएंगे। आज तक इतना है।